एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि जो चिलर ऑपरेटर्स होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट सी वीडियोस के अंदर जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो चिलर ऑपरेटर को जानना बहुत ज़रूरी हैं उनके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल से वीडियो बना दूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो कि मैं तकरीबन हर जगह पे चिलर ऑपरेटर जहां पे भी मेरे साथ की जो टीम है मैं उनसे भी कहता हूं और डिफरेंट जगह पे मैं ये कह देता हूं कि भाई जो चिलर होता है या कोई भी मशीन है उसका जो ऑपरेटर होता है वो बेसिकली उसका दोस्त होता है। तो आप किसी भी मशीन के साथ अगर आप दोस्ती कर लेंगे उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे ऑपरेटर के तौर पर उभरेंगे। आप मतलब कि इस फील्ड के अंदर अगर आप रहेंगे तो आप बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। तो सबसे पहली बात है आप मशीन को आप अपना ऑपरेटर दोस्त बना लें। सेकंड नंबर पे अगर आप किसी भी जगह पे चिलर ऑपरेटर जाना चाहते हैं या चिलर ऑपरेटिंग करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आपके इल्म में होना चाहिए, यानी कि उन चीज़ों का नॉलेज आपके पास मौजूद होना चाहिए। सेकंड नंबर पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने नॉर्मल ऑपरेशंस के अंदर करना होता है। वो नॉर्मल ऑपरेशंस में मैं आपको सीक्वेंस से सारे समझा दूंगा। फिर उससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एमरजेंसी सिनेरियो जिनको कह लें कि एमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए उस सिनेरियो में। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं सेफ्टी वाइज कि आपको अपनी और डिफरेंट सेफ्टीज़ के बारे में किस तरह नॉलेज होनी चाहिए। इन चारों चीज़ों के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल से आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप किसी जगह पे, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता हूँ कि किसी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि जो चिलर ऑपरेटर हैं वो शिफ्ट की शुरू में आते हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। और कुछ जगह ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक ही शिफ्ट होती है, चिलर ऑपरेटर आता है वो तमाम प्लांट को ऑपरेट करता है। वो ऑपरेट किस तरीके से करता है वो भी करना चाहिए, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पे आपका शिफ्ट सिस्टम है चिलर ऑपरेटर का, तो वहाँ पे सबसे पहला जो काम आपने आना है ड्यूटी पर, आपने आकर क्या करना है कि जो आपको हैंड ओवर कर रहा है ऑपरेटर उसने एक शीट तैयार की होती है। आपने उस शीट को केयरफुली रीड करना है, उसको आपने प्रॉपर रीड करके फिर आपने उसके ऊपर साइन करने हैं। ये ना हो कि वो लिखे कुछ और जो वहाँ पे पैरामीटर टेम्परेचर्स या डिफरेंट चीज़ें वो मैच ना हो रही हो, तो अगर आपने साइन करके हैंड ओवर ले लिया तो वो सारा उस चीज़ का जवाब आपको देना पड़ जाएगा कि भाई ये मशीन के अंदर जो प्रॉब्लम आया है ये आपकी ड्यूटी में आया है। तो फिर आप इस चीज़ों को समझ लेंगे आपने चार्ज लेने से पहले बड़े केयरफुली वो तमाम चीज़ें रीड करनी है। इससे नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने चिलर ऑपरेट करना है, खुद भी और बंद भी करना है, उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्योंकि चिलर की ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे मेन काम आपका चिलर ऑपरेट करना होता है। तो इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका तरीका क्या है चिलर ऑपरेट करने का। तो सबसे पहली बात, अगर आपने किसी भी जगह पे चिलर ऑपरेट करना है, सेंट्रीफ्यूगल चिलर हो सकते हैं या अब्जॉर्प्शन चिलर हो सकते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहली बात चीज़ देखने वाली होती है, क्योंकि ये टावर्स कूलिंग टावर इनके साथ मिले होते हैं। आपने कूलिंग टावर ऑपरेट करने से पहले, सारा सिस्टम ऑपरेट करने से पहले कूलिंग टावर के अंदर जाके पानी का लेवल चेक कर लेना है। पानी का लेवल चेक कर लेना है कि भाई आपके कूलिंग टावर के अंदर पानी मौजूद है। आप उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिकल पैनल के पास आना है, वहाँ पे आपने वोल्ट मीटर के ऊपर चेक कर लेना है कि आपके वोल्ट पूरे हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने कूलिंग वाटर पंप को ऑन कर लें जब आप कंफर्म कर लें कि पानी मौजूद है। फिर आप कूलिंग वाटर या कंडेंसर वाटर पंप जिसको बोलते हैं आप उसको ऑन कर सकते हैं। पंप ऑन होने के बाद जो ऑपरेटर की जिम्मेदारी में आता है कि वो जाकर चिलर के ऊपर देखे कि पानी का प्रेशर है वो ठीक है। ये चिलर के ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे ही वो पंप ऑन करे तो उसके एम्पेयर भी लाजमी नोट करें। चिलर ऑपरेटर के नॉलेज में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि जो वो पंप ऑपरेट कर रहा है वो कितने एम्पेयर पे ऑपरेट कर रहा है और जो रीडिंग शो कर रहा है उसके साथ वो मैच कर रहा है और ये पंप ठीक चल रहा है। ठीक है, ये ना हो कि वो एम्पेयर ज़्यादा ले रहा हो और बाद में वो मोटर आपकी डैमेज हो जाए। तो इसलिए ऑपरेटर के नॉलेज में उसके एम्पेयर की जो
रीडिंग है वो होनी चाहिए कि कितनी रीडिंग कितने एम्पेयर पे ऑपरेट होता है पंप। उससे नेक्स्ट है, आपने अगर चिलर ऑपरेट करना है, ठीक है, कंडेंसर वाटर आपने ऑन कर लिया, उसके बाद चिल्ड वाटर पंप भी आप इसी तरीके से ऑन कर सकते हैं। उसका लेवल तो आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन जब आप पंप चलाएंगे तो उससे सबसे पहला काम आपने भी उसके एम्पेयर चेक कर लेने हैं। उसके बाद आपने उसका भी प्रेशर चेक कर लेना है। 90 प्रेशर, 100 प्रेशर, 110 प्रेशर, जितना भी प्रेशर आपका चिल्ड वाटर का क्लोज लूप का, वो आपने पूरा कर लेना है। पूरा कहाँ से अगर कम है तो चिलर ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि चिल्ड वाटर एक्सपेंशन टैंक जो होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, या मैनुअली किस तरीके से आप फीड कर सकते हैं। ये भी नॉलेज चिलर ऑपरेटर के पास मौजूद होना चाहिए। इससे नेक्स्ट है, जब भी आप चिलर ऑपरेट करें तो ये मेक श्योर कर ले कि आपके AHUs अभी बंद है। अगर आप AHU पहले चला देंगे तो आपका चिलर प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा। आपने सबसे पहले चिलर को ऑपरेट करना है, क्योंकि आपका जो चिल्ड वाटर होता है बेसिकली इसका अपना लोड भी होता है, वाटर का भी एक लोड होता है। चिलर पहले आपके पानी को ठंडा कर देगा आधा घंटा, जब तक आपका चिलर, अगर आप पहले AHU चला देंगे, ठीक है, तो उसके बाद चिलर चलाएंगे तो क्या होगा, वो चिल्ड वाटर ठंडा नहीं होगा। वो क्या करेगा, जितनी हीट आ रही है उतनी हीट निकालता रहेगा। तो सबसे पहला काम आपने यही कर लेना है कि आपने चिलर चला के मेक श्योर कर लेंगे AHUs, FCUs तमाम इक्विपमेंट आपका बंद है, फिर आप चिलर चलाएं। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट स्टेप है, आपने चिलर ऑन करना है। जब आपने ये कंफर्म कर लिया कि आपके AHUs वगैरह सारे बंद हैं, फिर आपने चिलर को ऑन कर सकते हैं। जब आपका चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर का प्रेशर पूरा हो गया, एम्पेयर ठीक है, आप चिलर को ऑन कर लें। चिलर ऑन करने के फ़ौरन बाद आपने एक रीडिंग लेनी है, यानी कि जैसे ही चिलर आपने स्टार्ट किया तो आपके पास उसकी रीडिंग मौजूद होनी चाहिए कि आपने स्टार्टिंग पे ऊपर ये चिलर के पैरामीटर्स की रीडिंग थी। चिलर के तमाम पैरामीटर्स के बारे में जानना चिलर ऑपरेटर का ये जिम्मेदारी है कि उसको पता होना चाहिए कि ये जो पैरामीटर मैं लिख रहा हूँ उसको पता होना चाहिए। हाइट जनरेटर टेम्परेचर, लोड जनरेटर टेम्परेचर, कंडेंसर टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, ये तमाम टेम्परेचर चिलर के ऑपरेटर को पता होना चाहिए। इससे नेक्स्ट स्टेप, जब आप चिलर ऑन कर लें, रीडिंग ले लें, फिर आप इसके फ़ैन, कूलिंग टावर के फ़ैन वो ऑन कर दें। अगर आपका कंट्रोल ऑटो पे है तो आपके 4 फ़ैन हैं, एक चिलर के साथ 2 फ़ैन हैं, 3 फ़ैन हैं, जितने भी हैं आप उनके सिलेक्टर स्विच ऑटो पे कर दें, ताकि जब भी चिलर लोड, जैसे चिलर लोड पे आए तो वो आपके फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते रहें। इससे जो नेक्स्ट चिलर ऑपरेटर का नॉलेज होना चाहिए वो कूलिंग वाटर और चिल्ड वाटर इनकी pH कितनी होनी चाहिए। चिल्ड वाटर के अंदर नाइट्रेट कितने होने चाहिए, कूलिंग वाटर के अंदर pH और TDS जो जिसको कनेक्टिविटी भी बोलते हैं, इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए, ये चिलर ऑपरेटर की जिम्मेदारी में होना चाहिए और उसको इसका पता होना चाहिए। उसके बाद कितनी pH होनी चाहिए, उसको मेंटेन कैसे करना है वो भी उसको पता होना चाहिए कि अगर 7.8 या 7.5 pH मेंटेन करनी है तो उसके लिए केमिकल कौन सा यूज़ करना है, HCl करना है, ठीक है, या फिर 120C होता है, 200 होता है, 269 होता है, जो भी केमिकल होते हैं वो उसको पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल हमने इसके अंदर फीड करना है। और उसके साथ साथ चिलर ऑपरेटर के नॉलेज में होना चाहिए क्वांटिटी कितनी है, यानी कि एक 24 आवर की जो केमिकल पर डे की डोजिंग है उसका नॉलेज आपके चिलर ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि इसके अंदर 24 घंटों के अंदर मैंने इतना केमिकल फीड करना है, इतनी रीडिंग ये मेंटेन करेगा। ये सारी नॉलेज चिलर ऑपरेटर के पास मौजूद होनी चाहिए। इससे नेक्स्ट चले जाएंगे तो भाई इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसको पता होना चाहिए कि चिलर ऑपरेटर जितने भी चिलर के सेंसर्स हैं वो वर्किंग में हैं, यानी कि ऑल सेंसर वर्किंग में है। मतलब एक फायर एग्जांपल की फायर सेंसर की मैं एग्जांपल दे लेता हूँ कि उसने लाइफ में शायद एक दफ़ा ही ऑपरेट होना होता है जब फायर होती है। अगर वो सेंसर आपका ऑपरेट ही ना हो जब फायर हो, आग लगे तो आपका सेंसर ही ऑपरेट ना हो तो नुकसान तो आपको बहुत ज़्यादा होगा। इतना हैवी इक्विपमेंट लगाने का फिर फ़ायदा क्या होगा। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि तमाम सेंसर आपके चिलर के वो वर्किंग में हैं, वो काम कर रहे हैं। ये चिलर ऑपरेटर को चेक करते रहना चाहिए और उनको तरीका भी पता होना चाहिए कि इन सेंसर को चेक कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट स्टेप है, चिलर ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चिलर ऑपरेटर का पैरामीटर डिस्टर्ब हुआ है, फॉर एग्जांपल बात कर लेता हूँ, कूलिंग वाटर हाई जा रहा है
कूलिंग वाटर हाई जा रहा है, इसके अंदर चिलर ऑपरेटर को फ़ौरन से उसके जहन में आना चाहिए कि यार मैं भी जो कंडेंसर वाटर है उसके अंदर कोई मसला आया है, पंप स्ट्रेनर के अंदर मसला आ गया है, सम्प स्ट्रेनर के अंदर मसला आ गया है, या आपके फैन बेल्ट के अंदर मसला आ गया है। तो ये तमाम चीज़ें, या पानी का लेवल कम हो गया है, ये तमाम चीज़ें चिलर ऑपरेटर के जहन में आना चाहिए कि यार ये चिलर के अंदर ये पैरामीटर के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है, ये क्यों हुई है। इस वजह से उसको क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसको हाजिर दिमाग होना चाहिए, तमाम चीज़ों को वो समझ सके। अच्छा, ये तो इस तरह की नॉर्मल रूटीन के अंदर ऑपरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इससे जो नेक्स्ट स्टेप में मैं बात कर लेता हूँ, कुछ एमरजेंसी फेलियर्स होते हैं। अब एमरजेंसी फेलियर्स के अंदर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी पावर सप्लाई कट ऑफ हो, कुछ लोग होते हैं इसके ऊपर बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने प्रॉपर इसके ऊपर बताया हो। अगर आपकी सप्लाई, आपका चिलर चल रहा है, मोटर्स चल रही हैं, पंप चल रहे हैं और एमरजेंसी फेलियर हो गया, उसके दौरान आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपने, अगर आपके पास सिलेक्टर स्विच वाली मोटर्स हैं, पंप्स हैं, आपने उनके सिलेक्टर स्विच को ऑफ कर देना है। अब इसकी क्या रीज़न है, अगर आपका पुश बटन वाले मोटर्स हैं, अगर आपने पुश बटन यूज़ किया है तो उसके अंदर आपको बेनिफिट होगा कि आपकी मोटर्स जब भी लाइट आएगी दोबारा नहीं चलेंगी, आपको पुश बटन से चलाना पड़ेगी। तो होता क्या है कि अगर आपकी लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो जब आपकी मोटर से सिलेक्टर स्विच आपने ऑटो पे छोड़ा हुआ है या मैनुअल छोड़ा हुआ है, एकदम से सप्लाई आएगी तो वो आपकी मोटर को डैमेज हाई वोल्ट की सूरत में कर सकती है। अगर हाई वोल्ट आपके आगे तो आपकी सप्लाई डैमेज हो सकती है। तो इस सूरत के अंदर आप सिलेक्टर स्विच को सबसे पहले ऑफ कर दें। जैसे ही आपकी लाइट दोबारा आए या आपकी पावर सप्लाई बहाल हो जाए तो आपने सबसे पहला काम करना होता है, आपने वोल्ट चेक करने होते हैं कि आपके वोल्ट स्टैंड हैं, वोल्ट मेंटेन हो गए हैं, फिर आपने उन पंप्स को ऑन कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे जो चिलर ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ा इशू आता है कि अगर चिल्ड वाटर की लाइन या कूलिंग वाटर की लाइन के अंदर आपकी डैमेज हो गई, लाइन डैमेज हो गई, या AHUs के साथ फ्लेक्सिबल ज्वाइंट लगे होते हैं वो अक्सर डैमेज हो जाते हैं, या कोई वॉल, मोटराइज वॉल डैमेज फट जाता है, डैमेज से मुराद है लीकेज हो जाती है, फट जाता है, वहाँ से लीकेज शुरू हो जाती है, आपकी चिल्ड वाटर की लाइन के अंदर प्रेशर एकदम से डाउन हो जाता है। उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आप अलार्म दे देगा चिलर अलार्म दे देता है, लेकिन चिलर क्या करेगा, ड्यूरेशन पे चला जाएगा या फिर वो चला जाएगा डाउन टाइम के ऊपर। डाउन टाइम के ऊपर आपका चिलर चला गया तो फिर चिलर तो चल रहा है, उसके अंदर वो अपना साइकिल कंप्लीट करके बंद होगा, लेकिन आपने ये नहीं होने देना। आपने ड्यूरेशन पे भी नहीं चिलर को लगाना, आपने डाउन टाइम पे भी नहीं लगाना चिलर, आपने चिलर की सप्लाई बंद कर देनी। अब इसकी क्या रीज़न है, अब इसकी रीज़न है कि आपकी चिल्ड वाटर की लाइन लीक होगी, चिल्ड वाटर आपका ड्रेन उधर से होना शुरू हो गया, तो फिर आपकी चिल्ड वाटर की लाइनों के अंदर प्रेशर कम हो गया, पानी कम जा रहा है, आपका रेफ्रिजरेंट पंप चल रहा है, आपकी रेफ्रिजरेंट उसको ठंडा कर रही है। अब पानी कम है, रेफ्रिजरेंट ज़्यादा है, अब पानी आपका क्रिस्टलाइज हो सकता है आपके वेपोरेटर के अंदर। तो इस सूरत में आपने कोशिश करनी है कि आप अपने चिलर के तमाम ब्रेकर को बंद कर दें ताकि आपकी रेफ्रिजरेंट का साइकिल भी रुक जाए, आपके पानी का साइकिल भी रुक जाए, तमाम साइकिल अपनी जगह पे स्टैंड हो जाए। तो ये बेसिकली एक सेफ्टी होती है इन दी एमरजेंसी केस। इसी तरह अगर आपके कूलिंग टावर का पानी कम हो गया किसी वजह से, ठीक है, एक तो अलार्म आ जाएगा, लेकिन उस सूरत में आपका चिलर ड्यूरेशन पे चला जाएगा। ड्यूरेशन पे आपने नहीं जाने देना, फिर फ़ौरन से आपने, अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर चला गया वो भी आपके लिए चिलर के लिए डैमेज है, तो उस सूरत में आपने बंद कर देना तमाम सिस्टम। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, आई होप आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि फायर सेफ्टी है, ये आपके पास पता होना चाहिए। कहीं पे अगर फायर हो जाती है, फायर एग्जीक्यूशन का यूज़ आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर पाउडर है, लिक्विड होते हैं डिफरेंट, इनका आपको पता होना चाहिए। इसलिए फायर सेफ्टी के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। कहीं पर भी अगर आप चिलर ऑपरेटर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी में था कि आप इसको समझें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो चिलर ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आई होप आपको वीडियो बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो उसको कमेंट्स की सूरत में बताएं ताकि कमेंट्स से लोग देख के उस चीज़ को भी पिक करें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि हम इस तरह की मज़ीद HPC से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहें।